हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने आज यहाँ 4 कमेंट लगा रखे हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको। एक जगत सिंह कटेबा हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका केस ऑनरेरी कैप्टन और का जो केस चला हुआ है उसके बारे में बताएं कि उसकी क्या लेटेस्ट पोजीशन है, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, एक सैनिक पेंशन ओ, ये श्रीमान फिर मेरे चंगुल में आके फंस गए। इन्हें कुछ वर्ड यूज किए हैं, टुचिए, डिम्बिट, बकवास। वो कहते हैं मैं इस प्रकार के शब्द यूज कर रहा हूँ, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, तो इनको बारे में बताना पड़ेगा। और दिनेश नाथ जी हैं, उनकी शिकायत ये है कि आप थोड़ा बी ग्रुप के बारे में बताओ, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हुई है। और एक अनिल सिंह जी हैं, वो कहते हैं साहब आप ऑनरेरी न्यायस्तार के बारे में बताओ और क्या हो रहा है। ये 4 अलग अलग चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि 30 अप्रैल को पूरे देश में जिस क्षेत्र में हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं उस क्षेत्र के जो एमपी और एमएलए हैं उनको हम ज्ञापन देंगे। तो हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि सब ज्ञापन तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, एक प्रशासनिक अधिकारी को दे चुके हो और आपके ज्ञापन ऑलरेडी एमओडी में पहुंच गए हैं, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कलेक्टर होता है और कलेक्टर के वहाँ से ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अब ये कौन सा ज्ञापन है? क्या पहले जो ज्ञापन दिएगा उसी ज्ञापन को दोगे, या अब की बार जो ज्ञापन दोगे पहले वाले से अलग होगा? फिर अलग होगा तो क्यों होगा? और फिर ये जो फिगर्स हैं एमएलए एमपी, ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इनको आप क्यों उलझा रहे हो? अब हम तो उनको कुछ जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि आप वीडियो में डालें कि आखिरकार इस नाटकबाजी की जरूरत क्या है। ऑलरेडी पूरे देश ने 3 अप्रैल को सबने अपना ज्ञापन दे चुके हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। अब ये नाटक कब तक होता रहेगा? अब तो ऐसे विराम लगना चाहिए, भारत सरकार से बात होनी चाहिए। ये उनकी बातें थी, मैंने आप तक पहुंचा दी हैं, ऐसी उनकी बातें। अब ये मेरे जो 4 कमेंट लगे हुए हैं, जगत सिंह कटेबा ये ऑनरेरी कैप्टन है। उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि उनकी जो केस चला हुआ है उसकी जानकारी मैं यहाँ पर डालूं, जिससे ये जानकारी जो ऑनरेरी कैप्टन है उनके पास पहुँच जाए। कोर्ट केस OA 1691/2018 विद MA 1841/2018 वाज हर्ड ऑन 17/4/2023 इन प्रिंसिपल बेंच दिल्ली एट कोर्ट नंबर 2 में उनकी सुनवाई हुई थी 17/4/2023 को। इन्होंने इनके MA और OA दोनों दे रखे हैं, बट कुड नॉट बी फाइनलाइज बिकॉज गवर्नमेंट और MOD हैज नॉट सबमिटेड रिप्लाई टू कोर्ट। लेकिन 17/4/2023 को ये फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार के MOD ने या भारत सरकार ने अपना जो रिप्लाई दिया जो फाइनल नहीं किया था। फॉर रीजनिंग ऑफ डाउन ग्रेडेशन टू SCOs इन कंपेरिजन टू मेजर रैंक सिंस 5th 6th 1st OROP 7th CPC एंड 2nd OROP। ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपका केस प्रिंसिपल बेंच में चला हुआ है और 17/4/2023 को क्या हुआ था। मोर ओवर देयर एडवोकेट फेल टू गिव रिक्वायर्ड डाटाज रीजन्स एंड आस्क मोर सम टाइम फॉर सबमिशन ऑफ रीजन्स एज वाई एंड हाउ SCOs लेफ्टिनेंट कैप्टन डाउनग्रेडेड इन कंपैरिजन टू मेजर रैंक। और उनका जो वकील था वो प्रॉपर डाटा नहीं दे पाया, उसने और टाइम की मांग की और उसको टाइम दे दिया गया और उनसे पूछा गया कि मेजर रैंक के हिसाब से उनको क्यों डाउनग्रेड किया गया। दस नेक्स्ट हियरिंग डेट विल बी 6/9/2023। तो उन्होंने बताया है कि नई जो डेट है फाइनल वर्डिक्ट के लिए 6/9/2023 है। प्लीज़ इन्फो टू ऑल। उन्होंने कहा है कि आप करके इन जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है और आप तक ये पहुंच जाएगी। और जितने को ये मिलती है इन्फॉर्मेशन, ये आपका फ़र्ज बनता है कि आपके जो भी भाई ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं और उनसे बोलें कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और आपको मिलती रहेगी। एक और कोई सैनिक पेंशन, मैंने इनको पहले भी इनको पाठ पढ़ाया था, पर मुझे लगता है कि मेरे पाठ पढ़ाने के बाद दोबारा इन्होंने यदि ये कुछ डाल दिया है यहाँ पर, पहले बताऊंगा क्या है, तो आप निश्चित समझ लीजिए ये व्यक्ति बिल्कुल ब्लॉक हेडेड है। इसमें रीजनिंग नहीं है, समझदारी नहीं है, और मुझे पता नहीं कोई जो होता है ना अनकल्चरल टाइप का, इलमेनट टाइप का आदमी है। पहले तो ये बता दो कह क्या रहे थे श्रीमान जी। कहता है टू चे एक्स ग्रुप मैटर रिगार्डिंग 6200 एंड 3600 इज ए पॉलिसी डिसीजन टू गिव इंसेंटिव टू दोज हु हैव मोर क्वालिफिकेशंस इक्वल टू डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय EICTE। मतलब 36 और 62 का जो केस है भारत सरकार की पॉलिसी है
और 6200 उनको दे रखा है जिनके क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा के बराबर। और हेंस एवरी वर्ड ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू बकवास, नथिंग एल्स। अच्छा, मैंने जो कुछ भी कहा है 6200 के बारे में वो सब बकवास है। भाई श्रीमान जी ये बता दीजिए, इडियट ये बताओ मेरे को, तुम सैनिक जो क्या नाम एक्सर्स में और कुछ हो, मेरी समझ में बता नहीं रही क्या है। मतलब ये लोग जो 6200 का केस ले जा करके कोर्ट में लड़ रहे हैं, ये बेवकूफ़ी सारे लड़ रहे हैं। ये मतलब तुम मान के चलते हो कि ये मतलब वो आरोपी की विसंगति नहीं है। क्या कहना चाहते हो? और तुम डिम्बिट किसको कहते हो भाई? अरे तुमसे नहीं आता है यार वर्ड्स का मीनिंग, तो मत यूज किया करो ना। तुम खुद ही मान रहे हो डिम के दो अर्थ कर लो, डिम और बिट। एक मंद बुद्धि, यानी बुद्धि तो है लेकिन वो जल्दी स्लो एट अंडरस्टैंडिंग है। बेवकूफ तो नहीं है, समझ ही नहीं पाता। तुम टोटली तुम ब्लॉक हेडेड हो। एक लॉग होता है, लॉग जिसमें मतलब बुद्धि होती ही नहीं है, मतलब उस प्रकार के हो। तुम्हें बकवास ही करनी है और बकवास ही करते जाओगे। अब मुझे तुमसे सुधार नहीं सकता। हाँ ये है 6200 का 3600 का, वो तुम्हारा केस नहीं है। तुमसे किसने कहा तुम आगे टांग फोड़ाओ? अरे ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई हमें अलाउड है या नहीं है। तुमने डिसाइड कर दिया यार, तुम तो बहुत बड़ी चीज़ हो, मतलब CGI से भी नहीं बड़ी चीज़ हो। अब एनीवे तुम्हारा ये अपना सोच है, जैसे प्रवेश में पले हो उसी प्रकार की बातें करोगे और तो इससे ज़्यादा करोगे नहीं। और मुझे नहीं समझना आया, तुम तो एक्स सर्विसमैन हो, तुम मुझे एक्स सर्विसमैन नहीं दिखाई देते हो। ये पक्की बात मान के चलता। और हो भी तो तुमने नौकरी मतलब मिलिट्री में की नहीं है, तुमने उधर ट्रेड्समैन वगैरह का काम किया होगा, उससे ज़्यादा नीचे आप तुमने काम नहीं किया है। दिनेश नाथ, दीवान जी ये अच्छा नहीं हुआ। मतलब ये जो 62 से ग्रुप वाला हुआ कि मतलब केस में से वो रिजेक्ट हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ए ग्रुप से ज़्यादा बी ग्रुप वालों के साथ जाती हुई है। ए ग्रुप जहाँ पर था वहीं पर है, लेकिन बी ग्रुप का कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जबकि ई ग्रुप तब का सबका अपग्रेडेशन हुआ है। बी ग्रुप वालों का अपग्रेडेशन हुआ है, इसके बारे में भी आवाज़ उठाओ। देखो इसमें दो ही ग्रुप हैं, एक्स और वाई, और जो इनसे नीचे जो ग्रुप थे इनने कोशिश किया कि उनको उनके बराबर लाने की। अब तो 7 CPC में वैसे भी लगभग बराबर ही हो गए हैं। अब ए ग्रुप बी ग्रुप आप करना चाहते हो, आज ए ग्रुप हो, एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, बेसिक पे सबकी बराबर है। केवल फर्क है इनका एक्स पे का। एक्स पे आज से नहीं है, बहुत पहले से थी, क्योंकि जो प्रोफेशंस होते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं जिस काम को करने के लिए, पहले से अलग थी, क्योंकि पहले उनकी बेसिक पे में डिफरेंस था, उसी के लिए उनकी भर्ती होती थी। अब उनकी बेसिक पे बराबर कर दी, तो उसका जो डिफरेंस था बेसिक पे का वो अलग हट करके इनको दे दिया एक्स पे के रूप में। बस इतना सही हुआ है। अदरवाइज आपकी भी बेसिक पे और उनकी बेसिक बराबर। हाँ वो अलग बात है कि OROP2 में फ़ायदा नहीं हुआ है, इसके अलग कारण हैं। वो कारणों तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। ये अभी ज्ञापन भी नहीं दे पाए हैं और न ये कभी ज्ञापन दे पाएंगे, क्योंकि इनके आपस के ही मामले इतने ज़्यादा हैं कि ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट तक इनके कोई चीज़ को लेकर के जाए। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट के साथ वार्ता के लिए बैठेंगे तो कोई बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्क्रीट और जो बढ़िया सजेशन या आर्गूमेंट या तर्क दे पाएंगे। अनिल सिंह, वेरी नाइस सर, प्लीज ऑल्सो डिस्कस ऑन प्रीप 2004 ऑन नायब सूबेदार टू पे पेंशन ऑफ नायब सूबेदार। अनिल सिंह जी बात बताना चाहता हूँ, पहले मैंने बताया था शायद आपकी 26/4 को सुनवाई है आपके केस की, प्रिंसिपल बेंच इसमें दिल्ली में AFT में, और ये लार्जर बेंच आपकी सुनवाई कर रही है। सभी आशा ये लगा करके बैठे हैं 26 तारीख को शायद आपका केस फाइनल हो जाएगा, और जैसे फाइनल होता है तो आपका जो एरियर का मैटर है वो सुलझ जाएगा। होना तो है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कि भारत सरकार ने सर्कुलर निकाल रखा है, और शायद ये इसी के लिए रुके हुए बैठे थे जो लार्जर बेंच में ये सुनवाई हो रही थी। और लार्जर बेंच की सुनवाई आपके फेवर में जाएगी, क्यों पिछली बार मैंने बताया 17/4 को जो डाटा वहाँ रखा गया है, जो फिगर्स वाली गई हैं रेगुलर नायब सूबेदार की पर्टिकुलर सर्कुलर के अनुसार, वो वहाँ उनके पास पहुँच चुकी हैं, और उसी प्रकार से उसमें डिसीजन आएगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।